Assalamu alaikum. Dear students, I am Wasim. Today I am delivering my third lecture of economics. In today's lecture, we will discuss the following topics: utility, types of utility, types are which are total utility and marginal utility. Then we will discuss relation between total utility and marginal utility. Then we will discuss law of diminishing marginal utility. At the last of today's lecture, we will discuss law of equimarginal utility. Okay, dear students, now let's start from the beginning. We will try to understand that what is utility. Basically, utility is the satisfaction. It is the satisfaction obtained from the consumption of goods and सर्विसेज। अच्छा, बेसिकली यूटिलिटी क्या चीज है? ये इकोनॉमिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि जो भी चीज एक कंज्यूमर कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि एक कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है कि मैक्सिमम यूटिलिटी मींस कि एक कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन, किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक हो गया? अच्छा, अब यूटिलिटी क्या करता है? गुड्स आर डिमांडेड। ये पॉइंट आप लोगों ने या जहन में रख लिया। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी में बी गुड, यूटिलिटी में बी गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि चीजों की डिमांड तब होती है जब उसकी यूटिलिटी हो। जब कोई चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? यूटिलिटी, उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो इट मींस यूटिलिटी इज नेसेसरी फॉर द डिमांड ऑफ द गुड। इफ देयर इज नो यूटिलिटी, then the good will not be demanded. Secondly, utility may be good or bad. हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई चीज की डिमांड होती है उसका पॉजिटिव यूटिलिटी हो, उसकी यूटिलिटी अच्छी हो। बुरी भी हो सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक बंदा जो ड्रग एब्यूजर है, जो ड्रग यूज करते हैं, वो लोग किस के लिए? उसकी यूटिलिटी के लिए करते हैं। वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है? बैड है, उसकी यूटिलिटी बैड है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की तरफ। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी के टाइप्स में पहले नंबर पे आता है टोटल यूटिलिटी। ठीक हो गया? टोटल यूटिलिटी का क्या, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दी
टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, the total amount of utility या satisfaction एक ही बात है, obtained from the consumption of good and सर्विसेज। अच्छा, अब किसी चीज को कंज्यूम करने से एक बंदे को जो यूटिलिटी मिल जाती है वो क्या है, उसकी टोटल यूटिलिटी है। मुझे प्यास लगी है, पानी एक गिलास मैंने पी लिया, सेटिस्फाइड हो गया, वो मेरी क्या है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिलास ऑफ वाटर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी in total utility with the consumption of one more unit। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि मैं आपको एक बात पहले बताया था कि मुझे प्यास लगी है या किसी भी कंज्यूमर को प्यास लगी है, उसने क्या किया, एक गिलास पानी पी लिया, इसको यूटिलिटी जो मिली है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अब वो बंदा जिसको प्यास ज्यादा लगी है, एक गिलास पानी काफी नहीं हुआ उसके लिए, तो उसने क्या किया, दूसरा गिलास ले लिया पानी का, तो वो जो दूसरा गिलास है, वन मोर यूनिट उसने जब यूज किया, उससे जो उसको यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हमेशा एक चीज को कंज्यूम करने के फौरन बाद वही यूनिट दोबारा अगर बंदा कंज्यूम कर ले, एक यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं। और जब वो यूटिलिटी बंदे को दे दे तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, दो पॉइंट्स आप जहन में याद रखना है। मार्जिनल यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी, it is derived from total utility. Marginal utility is the rate of change of total utility। ठीक हो गया। अब हम एक और चीज हम डिस्कस करते हैं कि ये जीरो यूटिलिटी जीरो होती है या नहीं होती, इसको भी हम देखते हैं कि जीरो यूटिलिटी का क्या मतलब है। हाँ, यूटिलिटी जीरो भी होती है, वो किस तरह, यूटिलिटी में भी जीरो, zero, it means that the consumer has no further desire for the commodity। प्यास लगी थी बंदे को, एक गिलास पानी पी लिया, टोटल यूटिलिटी उसको मिल गई। दूसरा गिलास लिया, मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे यूनिट से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से थोड़ी कम होगी, लेकिन तीसरी क्लास में उसकी जो यूटिलिटी थी वो जीरो हो गई, उससे आगे उसका डिजायर ही नहीं है, तो इट मींस कि उसकी यूटिलिटी पानी का जीरो हो गया उसका, तो फिर वो फर्दर पानी नहीं पिएगा। अगर पिएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसको हम
आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लेते हैं ऑरेंजेस, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ऑरेंज की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ऑरेंजेस, ओके जी, डन हो गया। अब क्या लेते हैं? टोटल यूटिलिटी, उसके बाद क्या लेते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक हो गया। अब ऑरेंजेस हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड 6। ठीक हो गया। अब कोई भी ऑरेंजेस आपने ही खा रहे हो तो यूटिलिटी कहां से आएगी? 0 है। अब एक आपने खा लिया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिल गई? अच्छा, यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि मैंने पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम कार्डिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आइडिया किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। उसने कहा था कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूटिल्स में। तो ये वही चीज है कि हम एक बंदा एक ऑरेंज अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 8 मिल रही है। दूसरे पे 13 है, तीसरे पे कितने हैं? तीसरे पे उसको 17 मिल रही है, फोर्थ पे 19 है, 5 पे 19 है, 6 पे फिर 17 है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी, जब आपका टोटल यूटिलिटी नहीं है, तो मैंने पहले आपको बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी, तो ये नहीं है। अच्छा, डिराइव्ड का इसका क्या मतलब है? हम क्या करेंगे? प्रीसीडिंग माइनस द फर्स्ट वन। अच्छा, 8 माइनस 0, फिर मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है? 8 है। 13 माइनस 8 कितना आ गया? 5 आ गया। 17 माइनस 13 which is equal to 4, 19 minus 17 which is equal to 2, 19 minus 19 which is equal to 0 and 17 minus 19 minus 2। मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी 0 भी हो सकती है और बल्कि नेगेटिव भी हो सकती है। अब इससे हमें पता चल गया, देख ले, एक बंदा ऑरेंज कंज्यूम करना शुरू कर देता है, पहले उसको 8 यूटिलिटीज मिल रही है, फिर जब वो दूसरा खा रहा है तो पहले से कम है, पहले पे 8 मिले थे, दूसरे पे 5 मिले हैं, फिर आहिस्ता कम 4, फिर कितना 2, फिर 0। अब अगर वो 5 से ज्यादा कंज्यूम कर ले तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। हम एक्स एक्सिस पे ऑरेंजेस ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं। अच्छा, ऑरेंजेस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और टोटल यूटिलिटी को हम ले लेते हैं 4 8 12 16 वो 20। अच्छा, अब टोटल यूटिलिटी, ऑरेंजेस जब 0 हो तो टोटल यूटिलिटी भी 0 है, ऑरेंजेस जब 8 हो तो 1 हो। एक ऑरेंज खाने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 8। ठीक हो गया। 2 खाने से कितना? 13। 3 खाने से कितना? 17। 4 खाने से कितना? 19। 5 खाने से वही यूटिलिटी 19, और 6 पे जब बंदा चला जाता है फिर उसकी यूटिलिटी कम होकर दोबारा 17 पे आ जाता है। अच्छा, जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी? टोटल यूटिलिटी आएगी। ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ हमारा बन गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं। जब कंज्यूमर एक ऑरेंज को ले रहा है तो उसको कितना मिल रहा है? वो भी सेम है 8। 2 पे 5 है, 2 पे कितना है? 5 है, 3 पे कितना है? 4, 4 पे कितना है? 2,
5 पे कितना है 0, 6 पे कितना है -2। अच्छा, अब हम इनको जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, मार्जिनल यूटिलिटी का। अब क्या क्या हमारे पास रिलेशन हमें यह बता रहा है कि जब जब यूटिलिटी ऊपर जाती है टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं जो कि ज्यादातर पेपर में आ जाते हैं। अच्छा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, marginal utility is positive, number 1. Number 2, when total utility is maximum, marginal utility is 0। यहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल 0 है। टोटल यूटिलिटी यहां पे मैक्सिमम है, मार्जिनल 0 है। when total utility is decreasing, when total utility is decreasing, marginal utility is negative। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसका क्या है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, constant when a consumer increases the consumption of a commodity, when a consumer increases the consumption of a commodity, the utility of every new unit will be less from the previous unit। ये कहता है, इसके हेडिंग से आपको पता चल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल आपकी जो यूटिलिटी है वो एक्स्ट्रा यूनिट जब आप लेते हैं तो वो क्या होती है, कम होती है। किस तरह, मैंने आपको बताया था, पहले गिलास पानी से एक कंज्यूमर को ज्यादा मिलती है, जब वो दूसरा गिलास ले लेता है पीने के लिए उसके फौरन बाद फिर क्या होगा, एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये वही चीज है जो कि आपको बताती है। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, उसका टेबल और ग्राफ बना के हम इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, दोबारा टेबल पे हम लेते हैं ऑरेंजेस, ठीक हो गया। फिर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ऑरेंजेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी इसका ले लेते हैं हम। मार्जिनल यूटिलिटी इसका कितना है, 10 8 6 4 3 2 10 8 6 4 सॉरी 2 0 -2। अच्छा, जू आपकी ऑरेंज ज्यादा होती जा रही है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होती जा रही है। ठीक हो गया। आखिरकार ये 6 पे 0 है और अगर 7 कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर तो ये क्या है, नेगेटिव में जा रहा है। इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑरेंजेस को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ऑरेंजेस को किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। ऑरेंजेस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4
5, 6 एंड 7, ये 2, 4, 6, 8, 10, यहां पे जाके -2 भी है। ठीक हो गया। अब एक अगर ऑरेंज है तो यहां पे कितना है? 10 है। 1 पे 10 है, 2 पे 8 है, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0, 7 पे -2। इनको हम क्या करेंगे? मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। जो आप चीजों की कंजम्पशन को ज्यादा करते जा रहे हैं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके कुछ एजम्पशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। एजम्पशंस क्या है इसके? इनको हमें क्या करना होगा? एज्यूम करना होगा। इनके बगैर जो है ना, ये ला क्या है? पॉसिबल नहीं है। नंबर फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी शुड बी सेम। नंबर 1, शुड बी सेम। ठीक हो गया। अच्छा, सुटेबल यूनिट, नंबर 3 पे क्या है? कांस्टेंट कंजम्पशन। पानी का दूसरा गिलास पीने से उसकी यूटिलिटी पहले से कम होगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो इसके लिए क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी शुड बी सेम। यह नहीं है कि आपने पहले गिलास में आपने पानी पी लिया, दूसरे में आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया, वो कंपेयर नहीं कर सकते। ये सेम होना चाहिए। पानी का पहले गिलास के मुकाबले में दूसरे गिलास जो पानी आप पिएंगे उसकी यूटिलिटी डिमिनिशिंग होगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? सुटेबल यूनिट। उसका कोई खास मकदार आपने यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर आप स्पून से पीना शुरू कर दे तो फिर इसका जो है ना, इस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गिलास जो कि एक स्पून पानी पीने से बंदा इतना सेटिस्फेक्शन नहीं लेता कि दूसरे में उससे थोड़ा कम हो जाए। नंबर 3, कांस्टेंट कंजम्पशन। कांस्टेंट कंजम्पशन का मतलब यह है कि आप एक गिलास पानी पीने के बाद चक्कर लगाओ, वापस आके एक और पी लो, नहीं। आपने एक जगह पे एट इंस्टेंट टाइम पे जब एक चीज को कंटिन्यूसली यूज करेंगे, फिर उस पर क्या होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके क्या है? लिमिटेशंस हैं। क्या है? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इसके? ये किस किस पे अप्लाई नहीं होता? नॉलेज, नंबर 1। नंबर 2, वेल्थ। नंबर 3 क्या है? ड्रग्स। अच्छा, नॉलेज पे क्या होता है? जब आप नॉलेज जितना ज्यादा गेन करोगे, आपका एपिटाइट इतना ज्यादा होगा नॉलेज गेन करने की, ये कम नहीं होती। नंबर 1। वेल्थ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पे होता है, लेकिन एक किताब में आपको बताता हूं, हबीबुल्लाह वसीर के मुताबिक वो कहता है कि वेल्थ और मनी जो है, क्या है? मनी पे भी ये अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब बंदे के पास वेल्थ आती है, वो दूसरा जो उसके पास, वो उसको उससे ज्यादा करने पे उसकी जो है ना यूटिलिटी कम नहीं होती। नंबर 3, ड्रग। ड्रग एक बंदा कंज्यूम कर रहा है, जब दूसरा यूनिट वो करेगा, मजीद उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, उस पर उसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। क्या है? ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ए गिवन अमाउंट इज मैक्सिमम। द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन amount is maximum when it is spent when it is spent on various goods
in such a way that marginal utility of money spent, marginal utility of money spent on each good become equal. ठीक हो गया। अच्छा, द टोटल यूटिलिटी ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ मनी इज मैक्सिमम व्हिच इज फॉलोज द प्रिंसिपल। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी? व्हेन इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन marginal utility of x divided by px which is equal to marginal utility of y divided by py up to marginal utility of n divide, ये x की जगह हम marginal utility of a और marginal utility of a b marginal utility of n divided by p of n। अच्छा, कैसे? ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें कहता है कि किसी भी चीज की, अगर आप किसी भी चीज, सॉरी, जब आपके पास मनी हो स्पेंड करने के लिए, उससे मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करने के लिए इस प्रोसेस को फुलफिल होना होगा, इस प्रिंसिपल को। किस तरह? जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए विद द रेशियो of that good, with the ratio of price of that good is equal to with the marginal utility of good B का रेशो क्या है? उसके प्राइस के रेशो के साथ जब बराबर हो तो उसमें क्या होगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। अच्छा, फुलफिल होगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी असल में हमें ये बताता है, ये कहता है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपने पास जो पैसा होता है उसको इस तरह से एलोकेट कर ले कि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। इसको हम एक टेबल से ड्रा करके जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रुपीस आपके पास कितने हैं? रुपीस आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। अच्छा, यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक गुड को लिए थे। अब यहां पे क्या है? आपके पास दो गुड है, गुड ए है, गुड बी है। कंज्यूमर इसमें उसको प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से अपने इस पैसे को एलोकेट कर ले ताकि उसको दोनों चीजों को परचेज भी कर सके और मैक्सिमम यूटिलिटी भी इसको मिले। वो ले लेता है, ए पे खर्च करता है तो 28 यूटिलिटी इसको मिलते हैं। लेट्स से 2 24 20 16, अच्छा इसको हम करते हैं 7, ठीक हो गया। 16 12 8 व 4। अच्छा, दूसरे पे चले जाते हैं। अगर वो इस पे करता है तो 20 18, थर्ड पे 16 14 12 10 एंड 8, 10 एंड 8। अच्छा, अब कंज्यूमर के पास रुपीज है 7, उसने एलोकेट करना है और मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करना है। वो अब देखेगा कि अगर वो एक गुड ए को खरीद लेता है तो उसको 28 यूटिलिटी मिलते हैं, गुड बी पे 20 है, तो वो क्या करेगा? ए को खरीदेगा। दूसरा रुपया भी वो ए पे खर्च करेगा, तीसरा भी वो ए पे खर्च करेगा। जब चौथे पे आएगा, चारवा रुपया जब वो खर्च करेगा तो वो देखेगा कि यार ये तो कम है, इससे अगर मैं बी पे कर दूं तो मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। वो 4 रुपीज को इस पे करेगा, उससे आगे भी 18 पे करेगा, फिर वो क्या करेगा? 16 को करेगा। तो यहां से जब हम देखेंगे यहां तक वो क्या करेगा? ए खरीदेगा, उससे आगे जो उसके पैसे होंगे 5 6 7 वो इस पे खर्च करेगा। अब अगर हम इनको प्लस कर ले 28 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 16, ये टोटल के 142 यूटिल्स उसको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि ये लॉ हमें यह बताता है कि एक कंज्यूमर अपने पास जो
अमाउंट ऑफ मनी होगी उसको इस तरह से एलोकेट कर लेगा कि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी इससे मिल जाए और वो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अदरवाइज वो अगर आगे पीछे कर ले तो उसको जो है ना 142 क्या है, यहां पे मैक्सिमम यूटिलिटी है जो कि 7 रुपए से वो ले सकता है। और दूसरा, हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो कंज्यूमर है ये 16 के बाद इस गुड ए को सब्स्टिट्यूट करके बी पे जा रहा है, फिर बी पे वो कंज्यूम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी यहां से आगे उसकी ज्यादा है। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।